हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसे मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ABCD इज a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। ठीक है, तो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे AP और QC को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इस डायगोनल BD पे। ठीक, तो अब हमें शो करना है कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQD के। ठीक है, सबसे पहले देखो एंगल CDQ, मतलब ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है वो होगा इस एंगल के इक्वल, एंगल PBA के। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ से और वो आपस में इक्वल होते हैं। ये DC और AB पैरेलल है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और DB ट्रांसवर्सल से कट कर रही है, तो यहाँ से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ दूसरा देखो एंगल CQP, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला, वो इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दिया गिवन है। अब थर्ड वाला देखो AB इज इक्वल्स टू CD, है ना, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो AB इक्वल होगा CD के एंड रीजन होगा साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो यहाँ से ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है कि हमें दिखाना है कि AP इक्वल है CQ के, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हमें बतानी है। तो ये कैसे होगा? अभी जस्ट हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया है, तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू CQ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF AB इज इक्वल्स टू DE, AB पैरेलल टू DE, BC इज इक्वल्स टू EF एंड BC पैरेलल टू EF। ठीक है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें क्या है कि AB इक्वल है DE के, है ना, ये इस साइड के इक्वल है एंड ये BC इक्वल है EF के एंड ये पैरेलल में है। तो अब हमें क्या शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब ये जो फिगर आपको दिख रहा है ABED, इसको हमें पैरेललोग्राम बताना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABED, ठीक है, इसमें देखो इस फिगर में, तो AB इक्वल है DE के एंड AB पैरेलल है DE के, ये सिंपली हमें गिवन है तो हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन है। अब देखो AB पे E होगा, तो ABED इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और अगर उसमें जो पेयर है ऑपोजिट साइड का अगर वो इक्वल होता है और अगर वो पैरेलल होता है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। सो यहाँ से ये हो गया एक पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हुआ। नाउ सेकेंड में हमें क्या बताना है कि क्वाड्रिलेटरल BEFC, ठीक है, इसको हमें बताना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बताने के लिए उसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल होना होगा और क्या होना होगा, पैरेलल होना होगा। तो सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट वाला किया है सेम वैसा ही यहाँ पे करना है हमें। ठीक, हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो BC है वो EF के इक्वल है एंड वो पैरेलल है, BC इज पैरेलल टू EF। तो ये हमें गिवन था एंड अभी मैंने बताया कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड वो अगर पैरेलल होती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ से BEFC हो गया एक पैरेललोग्राम। नाउ थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि AD जो है वो पैरेलल है CF के, मतलब कि ये इसके पैरेलल है ना, ये हमें बताना है एंड ये बताना है कि AD जो है वो इक्वल है CF के। तो पैरेलल है और इक्वल है, ये दोनों हमें बताना है। तो कैसे होगा? अभी हमने जो हमने फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट किया है उसमें अभी हमने क्या बताया कि ABED जो है वो पैरेललोग्राम है एंड BCEF भी एक पैरेललोग्राम है। इस फिगर को जो हमने पैरेललोग्राम बताया था तो वहाँ से AD जो है वो पैरेलल BE के, है ना, और AD इक्वल है BE के, ये हो गया था। जब हमने इसको बताया था पैरेललोग्राम तो यहाँ से BE जो था वो पैरेलल था CF के, तो BE इज इक्वल्स टू CF। ठीक, तो ये वहाँ से हमने बताया था। अब देखो क्योंकि AD है वो पैरेलल है BE के एंड BE पैरेलल है CF के, तो यहाँ से AD पैरेलल हो जाएगा CF के, तो वही हमने लिखा है और वो AD इक्वल हो जाएगा यहाँ से CF के, है ना, क्योंकि AD BE के इक्वल है और BE CF के इक्वल है, तो यहाँ से इन दोनों से AD इक्वल हो जाएगा CF के। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट में क्या करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल ACFD को हमें पैरेललोग्राम बताना है। तो देखते हैं फिगर में ACFD, मतलब इसको हमें पैरेललोग्राम बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम थर्ड, जो भी हमने थर्ड वाला बताया कि AD पैरेलल है CF के,
मतलब कि ये इसके पैरेलल है एंड ये AD जो है वो इक्वल है CF के। तो अगर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं एंड वो पैरेलल होते हैं तो सिंपली कोई भी फिगर जो होता है उसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, तो बोल देंगे कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, नाउ फिफ्थ पार्ट में हमसे बोला गया है कि AC को DF के इक्वल दिखाना है। ठीक है, मतलब इस साइड को इस साइड के हमें इक्वल बताना है। तो क्योंकि ACFD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है तो सिंपली यहाँ से AC इक्वल हो जाएगा DF के, और रीज़न क्या होगा, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, नाउ सिक्स्थ पार्ट है कि ट्राइंगल ABC को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल DEF के। तो ABC मीन्स ये वाला फिगर, ये ट्राइंगल, और DEF मतलब ये वाला। ठीक है, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी को हमें दिखाना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे AB इक्वल है DE के, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था तो ये तो हमने लिख दिया गिवन। फिर BC इक्वल है EF के, ये भी हमें गिवन था, लिख दिया हमने गिवन। नाउ थर्ड देखो, AC जो है वो इक्वल होगा DF के। क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये वाला जो ADCF है, ADCF है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, मतलब कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो AC इज इक्वल टू DF फ्रॉम रिजल्ट फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ में अभी हमने ये प्रूव करा था। तो अब ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC, शो दैट। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है फिगर, ये एक ट्रेपेजियम था ABCD जिसमें कि AB पैरेलल है CD के एंड AD जो है इक्वल है BC के, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक, तो अब हमें जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे बोला है शो करने के लिए वो है कि एंगल A को एंगल B के इक्वल हमें बताना है। तो यहाँ पे हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो क्या है कि इस C पॉइंट से हम E पॉइंट तक की एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होनी चाहिए AD के। ठीक, ये लाइन पैरेलल होगी AD के, तो ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। ठीक, तो हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे किया है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक, तो अब देखो कैसे करना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, AB पैरेलल DC के है एंड ये AE पैरेलल होगा DC के। क्यों, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में ये वाली जो साइड होती है वो इसके पैरेलल होती है ना। तो यहाँ से AE पैरेलल हो जाएगा DC के, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया है तो ये लाइन स्ट्रेट है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ऑल्सो AD पैरेलल है CE के, क्योंकि हमने अभी अभी कंस्ट्रक्शन किया था कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी। ठीक, तो क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया सिंपली, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है आपस में। तो यहाँ से हमें लिख दिया कि AECD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से AD इक्वल हो जाएगा CE के, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। तो AD इक्वल हो जाएगा CE के, मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी। और क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो AD है वो BC के इक्वल है ना, AD इज इक्वल्स टू BC। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो BC है वो CE के इक्वल है ना, AD CE के इक्वल है, AD BC के भी इक्वल है, तो यहाँ से CE हो जाएगा इक्वल BC के। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे देखो, नाउ ए ट्राइंगल BCE, इस ट्राइंगल में देखो अगर ये साइड इस साइड के, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल वो इस एंगल के इक्वल होगा। एंड रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक, एंगल ABC प्लस एंगल CB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, मतलब कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो लीनियर पेयर में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका क्या सम होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। और एंगल A प्लस एंगल CEB, मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक, तो अभी जस्ट ये तो आप दो इक्वेशंस देख रहे हो, इक्वेशन नंबर 4, तो अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये फोर्थ वाली और ये फिफ्थ वाली, तो इसमें देखो CB
अभी आप ये 4 वाली देखो और 5 वाली देखो, तो इसमें ये दोनों जो है 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा आपस में। तो वही हमने यहाँ पे फॉर्म लिखा है फ्रॉम 4th एंड 5th, ये हमने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया है। ठीक, 3 में देखो तो हमने बताया था कि एंगल CEB जो है वो इक्वल है एंगल CBE के। ठीक, तो यहाँ से इसकी प्लेस पे या तो हम रख दें CEB या तो इसकी प्लेस पे हम रख दें CBE, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के, है ना। एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल ABC, मतलब इस एंगल के। ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, एंगल C को एंगल D के इक्वल बताना है, मतलब कि इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बताना है। अभी इसके पहले हमने एंगल A को एंगल B के बताया था इक्वल, अभी हमको इन दोनों को बताना है। ठीक, तो इसमें भी देखो क्या करेंगे, AB पैरेलल है CD के एंड AD जो एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है इन दोनों को, तो यहाँ से एंगल A और एंगल D का सम होता है 180 डिग्री। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको हमने 7 मान लिया। सिमिलरली यहाँ से हम बोलेंगे कि एंगल B और एंगल C का सम भी होगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल है। ठीक, तो अब क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं, RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 7 एंड 8 हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया, है ना। और जस्ट अभी हमने प्रूफ करा था कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, तो इसकी प्लेस पे हम एंगल B रख सकते हैं और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल D के। ठीक, तो सेकेंड पार्ट हो गया। नाउ जिसका थर्ड पार्ट है उसमें हमें ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल ADC के। तो इसमें हमें क्या करना है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD में हमें कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करना है। तो ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा, और BAD मतलब इस ट्राइंगल में। ठीक है, ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों में हमें कॉन्ग्रुएंसी को दिखाना है। तो सबसे पहले देखो AB तो कॉमन है दोनों में, तो हमने लिख दिया कॉमन। फिर BC इक्वल है AD के, क्यों, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में हमें। ठीक, नाउ थर्ड देखो कि एंगल ABC ये वाला एंगल इक्वल है एंगल BAD इस एंगल के, ये हमने अभी प्रूव किया। तो वहाँ से ये तीनों पार्ट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BAD के। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट पार्ट है इसका, हमें बताना है कि डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के। ठीक, मतलब कि ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है ये वाला वो इस डायगोनल के इक्वल है। ठीक, तो अभी जस्ट हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करा है, तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं कि AC इक्वल होगा BD के, है ना, क्योंकि जस्ट अभी हमने इसकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया है, तो वहाँ से बाय CPCT AC इक्वल हो जाएगा BD के। सो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। ये एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन था एंड फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।